साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के जनवरी 2022 के मंथली करंट अफेयर मैगजीन को यहाँ पर देख रहे हैं और इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले सेक्शन के दूसरे टॉपिक भारत श्रीलंका चीन ट्रायंगल की भू राजनीति जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया श्रीलंका चाइना ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सुर्खियों में यह क्यों रहा है? सुर्खियों में इसलिए रहा है कि श्रीलंका में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों में चिंता का कारण बन रही है। श्रीलंका में चीन का प्रभुत्व कैसे बढ़ा है? तो पिछले कुछ वर्षों में चीन ने इस द्वीपीय राष्ट्र में नाटकीय रूप से अपने प्रभुत्व में वृद्धि की है। चीन श्रीलंका को आर्थिक, सांस्कृतिक, सैन्य और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। कैसे कर रहा है, इसको भी यहाँ देख लेते हैं। आर्थिक रूप में देखिए, चीन विकास परियोजनाओं के मामले में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक तथा चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता है, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट, मटाला एयरपोर्ट, कोलंबो पोर्ट, सिटी प्रोजेक्ट इत्यादि के लिए। श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा आयातक एवं निर्यातक चाइना है। वहीं थल एवं नौसेना उपस्थिति की बात करें तो चीन जो है श्रीलंका को बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार बेचता है। चीन द्वारा हिंद महासागर में अनुसंधान पोतों जासूसी जहाज़ों की तैनाती की गई है। साथ ही हिंद महासागर के द्वीपीय देशों के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की तर्ज पर एक नए मंच के गठन का प्रस्ताव किया जा रहा है चाइना के द्वारा। तकनीकी सहायता के माध्यम से चीन ने स्वास्थ्य एवं आवास क्षेत्र में साझेदारी के लिए 800 मिलियन गुआन की सहायता दी है श्रीलंका को। अब बात करते हैं चीन का बढ़ता प्रभुत्व भारत श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं समुद्री सुरक्षा के समक्ष खतरे के रूप में। तो पूर्वी हिंद महासागर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA की स्थायी उपस्थिति निश्चित रूप से भारतीय नौसेना के तैनाती विकल्पों को बाधित करेगी। साथ ही यह भारत को हिंद महासागर से प्राप्त होने वाले भौगोलिक लाभों को भी प्रभावित करेगी। वहीं उदाहरण के लिए हाल ही में श्रीलंका ने एक चीनी फर्म शिनोसार एटेक विनी के साथ एक संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी है। यह परियोजना पाक खाड़ी में स्थित द्वीपों में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करेगी। ये द्वीप तमिलनाडु तट से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चीन की यह परियोजना चीनी खुफिया जानकारी का केंद्र बन सकती है। साथ ही इसका भारतीय संचार व जहाज़ों की गतिविधियों को ट्रैक करने और तकनीकी युद्ध क्षमता बढ़ाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, भारत की बजाय चीन का पक्ष लेना श्रीलंका के द्वारा। ये घरेलू आर्थिक विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, लागत प्रभावशीलता और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता आदि को सक्षम करने में चीन को एक अधिक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह इस द्वीपीय राष्ट्र में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए अग्रणी कारक है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष भारत सरकार ने कोलंबो द्वारा मांगे गए ऋण स्थगन को मंजूरी देने में 5 माह का समय लिया था, जबकि इसके विपरीत बीजिंग ने कुछ ही समय में अपने विकास बैंक से अतिरिक्त $500 मिलियन ऋण को मंजूरी दे दी थी। व्यापार पर प्रभाव की बात करें तो हाल ही में श्रीलंका सरकार ने विदेशी मुद्रा बहिर्गमन को नियंत्रित करने के लिए आयात प्रतिबंध नीति लागू की। इस नीति ने चीन को उतना प्रभावित नहीं किया जितना भारत को। वर्ष 2020 में चीनी आयात में 8% की कमी आई थी, जबकि इसके विपरीत भारत से आयात लगभग 19% तक कम हुआ था। उदाहरण के लिए श्रीलंका वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल जैसे कि धागे और वस्त्र को भारत या पाकिस्तान की बजाय चीन से आयात करता है। इस आयात का प्रमुख कारण चीनी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कच्चे माल का कम कीमत पर उपलब्ध करवाना है। पहले भारत या पाकिस्तान श्रीलंका के लिए वस्त्र सामग्री के प्रमुख निर्यातक हुआ करते थे। अब बात करते हैं कि क्या भारत चीन संबंधों में सब कुछ सही है। देखिए, चीन ने श्रीलंका को ऋण जाल में फंसने के लिए मजबूर कर दिया है। एक सेकंड, इसे चुकाने के लिए श्रीलंका को ऋण इक्विटी स्वैप के माध्यम से अपनी रणनीतिक परिसंपत्तियों को बेचना पड़ा। इससे श्रीलंका में उन क्षेत्रों का निर्माण हुआ जहां इसकी संप्रभुता की उपेक्षा की जा रही है, जहां इसकी अपनी संप्रभुता की उपेक्षा हो रही श्रीलंका की। श्रीलंका पर चीन का $5 अरब से अधिक का ऋण बकाया है। पिछले वर्ष श्रीलंका ने बीजिंग से $1 अरब का अतिरिक्त ऋण लिया ताकि उसके गंभीर वित्तीय संकट को दूर किया जा सके। इस ऋण का भुगतान किस्तों में किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं भारत श्रीलंका संबंधों की। तो किन क्षेत्रों में? तो भारत श्रीलंका संबंध सहयोग के जो क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहले बात करें राजनीति की। राजनीतिक क्षेत्र, वर्ष 2020 के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त बयान मित्रत्व मग्गा जारी किया गया, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो श्रीलंका सार्क में भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक बना हुआ है। वहीं संस्कृत के क्षेत्र में
अशोक द्वारा विस्तारित बौद्ध धर्म दोनों राष्ट्रों को जोड़ने वाले मजबूत स्तंभों में से एक है। भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ITEC, भारत में पर्यटन अध्ययन आदि ने भी दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकास परियोजनाओं की बात करें तो श्रीलंका जो है भारत के प्रमुख विकास भागीदारों में से एक है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में भारत आवास परियोजना का निर्माण हो रहा है। सैन्य अभ्यास तो भारत श्रीलंका के बीच मित्रा, शक्ति, इंडिया श्रीलंका आदि सैन्य अभ्यासों का आयोजन किया जाता है। हालिया घटनाक्रमों की बात करें तो भारत ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए श्रीलंका के साथ समझौता किया है और भारत द्वारा श्रीलंका में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश किया जा रहा है। साथ ही श्रीलंका को ईंधन और भोजन के लिए क्रेडिट लाइन प्रदान किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 वर्षों के लिए बढ़ाया है। इसके अंतर्गत नए क्षेत्रों जैसे अपशिष्ट जल प्रौद्योगिकियों, बायोटेक, सतत कृषि, बिग डेटा आदि पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत ने श्रीलंका को $400 मिलियन की क्रेडिट स्वैप सुविधा प्रदान की है। साथ ही भारत ने $515.2 मिलियन के एशियाई क्लियरिंग हाउस सेटलमेंट को स्थगित कर दिया है। श्रीलंका सरकार ने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप में क्या चीज़ें हैं तो उन रोड मैप को देखें तो पहला धार्मिक संपर्क को बढ़ावा देना, दूसरा व्यापार एवं निवेश, तीसरा संपर्कों का निर्माण करना, चौथा मछुआरों के जुड़े मुद्दों का समाधान करना, पाँचवां श्रीलंका के सीता मंदिर अर्थात सीता एलिया के पवित्र पाषाण को अयोध्या में राम मंदिर के लिए सौंपने का प्रस्ताव, अगला है बौद्ध धर्म से संबंधित आदान प्रदान। तो ये रोड मैप है। अब बात करते हैं भारत श्रीलंका संबंधों में सुधार करने के लिए आगे की राह की। तो देखिए, भारत और श्रीलंका घनिष्ठ मित्र और समुद्री पड़ोसी देश हैं। इस कारण इनके मध्य घनिष्ठ आर्थिक संबंधों से इन्हें परस्पर लाभ होगा। नए क्षेत्र जैसे कि नए क्षेत्रों की खोज, तो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन में भारत चीन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत भागीदार है। वहीं भारत द्वारा अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत श्रीलंका में अपनी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की उपस्थिति का विस्तार करके वहां रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है। इससे इस द्वीपीय राष्ट्र की सेवा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वहीं अनुभव साझा करना, तो देखिए, श्रीलंका ने एक संविधान का मसौदा तैयार करने का कठिन परियोजना शुरू की है। भारत इस परियोजना में अल्पसंख्यक अधिकारों और विविध आबादी के प्रबंधन में अपना अनुभव साझा कर सकता है। सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, दोनों देश बौद्ध धर्म, ज्ञान और पर्यटन गलियारा बनाने पर विचार कर सकते हैं। हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के $15 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है। समुद्री सुरक्षा में सहयोग की बात करें तो हिंद महासागर में समुद्र तटवर्ती देशों के रूप में भारत और श्रीलंका समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सुरक्षित करने में अपने हित साझा करते हैं। तो ये यहाँ पर हमने भारत श्रीलंका चीन ट्रायंगल की भू राजनीति के बारे में चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।